देखें, ये आज हमने जो कंप्लेंट फ़ाइल की, कंप्लेंट का अपना एक तरीक़ाकार है। प्राइवेट कंप्लेंट में पहले आप फ़ाइल करते हैं, फिर उसमें से हाज़िरी हो जाती है और हाज़िरी के बाद कर्सरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है। फिर अगर और गवाह कोई है, उनकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है। उसके बाद कोर्ट आर्गूमेंट सुनकर के नोटिस इशू करती है प्रोसेस, चाहे वो समन इशू करे या वारंट इशू करे। बेसिकली जो प्रोसेस है वो यही हमारा था कि इस केस में हमने मेंशन किया हुआ था कि 12 हमारे शुहदा आए अब, और इसमें 49 का हमने जिक्र किया था कि वो ज़ख्मी हुए हैं। उस ज़ख्मियों में से जिनकी डेथ हुई है उनकी आज हमने एप्लीकेशन लगवाई है। वो एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे लेके आया है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी फ़ाइल कर रहे हैं साथ। इसके लिए जज साहब ने डेट दी है कि अब 29 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इसमें फ़र्दर प्रोसीडिंग्स होगी। कर्सरी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड होगा। तो ये एक प्राइवेट कंप्लेंट है, इसका एक प्रोसीजर अलग होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मुज़ाकरात का तीसरा दौर थोड़ा जाने लगा है, क्या लगता है कामयाबी की तरफ जाने? देखो, कल मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल थर्ड सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पर संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे, तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ़ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जज का कल कंप्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी इससे इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब आपको रिहा होते नज़र आ रहे हैं या बाहर आते नज़र आ रहे हैं? देखिए, खान साहब के ख़िलाफ़ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज़ अब। एक चीज़ अंदर रखड़ है, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। देखिए, ये आज हमने जो कंप्लेंट फ़ाइल की, कंप्लेंट का अपना एक तरीक़ाकार है। प्राइवेट कंप्लेंट में पहले आप फ़ाइल करते हैं, फिर उसमें से हाज़िरी हो जाती है और हाज़िरी के बाद कर्सरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है। फिर अगर और गवाह कोई है, उनकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है। उसके बाद कोर्ट आर्गूमेंट सुनकर के नोटिस इशू करती है प्रोसेस, चाहे वो समन इशू करे या वारंट इशू करे। बेसिकली जो प्रोसेस है वो यही हमारा था कि इस केस में हमने मेंशन किया हुआ था कि 12 हमारे शुहदा आए अब, और इसमें 49 का हमने जिक्र किया था कि वो ज़ख्मी हुए हैं। उस ज़ख्मियों में से जिनकी डेथ हुई है उनकी आज हमने एप्लीकेशन लगवाई है। वो एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे लेके आया है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी फ़ाइल कर रहे हैं साथ। इसके लिए जज साहब ने डेट दी है कि अब 29 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इसमें फ़र्दर प्रोसीडिंग्स होगी। कर्सरी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड होगा। तो ये एक प्राइवेट कंप्लेंट है, इसका एक प्रोसीजर अलग होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मुज़ाकरात का तीसरा दौर थोड़ा जाने लगा है, क्या लगता है कामयाबी की तरफ जाने? देखो, कल मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल थर्ड सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पर संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे, तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ़ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जज का कल कंप्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी इससे इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब आपको रिहा होते नज़र आ रहे हैं या बाहर आते नज़र आ रहे हैं? देखिए, खान साहब के ख़िलाफ़ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज़ अब। एक चीज़ अंदर रखड़ है, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए।